ये है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत कहाँ से करते हैं हम, कि शीत युद्ध जब चल रहा था दुनिया में, जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय क्यूबा एक छोटा सा देश था, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पड़ता था बिल्कुल। ये देखो इसमें, तो ये देखो इस मैप में आप देखो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके पास में यहाँ पर ये क्यूबा है। और इसमें जो है क्या होता है कि सन 1962 में एक घटना होती है। यहाँ पर जो सोवियत संघ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी है, वो यहाँ पर मिसाइलें, परमाणु मिसाइलें तैनात कर देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक संकट आ जाता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट की शुरुआत देखो 1961 के अप्रैल में, सन 1961 में अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। जो क्यूबा था वो, उसके ऊपर शासन किसका था, ये देखो, जो ये क्यूबा है ये अमेरिका के पास पड़ता था, लेकिन इसके ऊपर जो शासन था वो सोवियत संघ के समर्थित शासक का था। तो सोवियत संघ वालों को ये चिंता थी कि कहीं अमेरिका इसको अपने आधिपत्य में न कर ले। तो उन्होंने क्या किया कि उस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ का राष्ट्रपति था फिदेल कास्त्रो, उसका तख्ता पलट हो जाएगा। तो क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। तो क्यूबा क्या था कि अमेरिका के पास था, लेकिन उसको सहायता कौन देता था, सोवियत संघ देता था। सोवियत संघ के जो नेता थे वो निकिता क्रुश्चेव, सोवियत संघ के उस समय जो नेता थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। उसने क्या किया कि क्यूबा को जो रूस का सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अर्थात उन्होंने क्या फैसला किया कि वहां पर उनकी जो है सोवियत संघ की सेनाएं वहां पर तैनात की जाएंगी। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका को खतरा हो गया, क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसके बिल्कुल पास सोवियत संघ की सेनाएं इसमें आ जाती थी। तो उन्होंने बदलने का फैसला किया 1962 में। सन 1962 में जो क्रुश्चेव थे, सोवियत संघ के नेता थे, उसने वहां पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा में जो है उन्होंने क्या किया, ये देखो, उसने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इससे क्या हुआ कि जो पूरा जो अमेरिका था वो इसकी रेंज में, सोवियत संघ की रेंज में आ गया। और वास्तव में जो है अमेरिका को खतरा हो गया कि जो ये परमाणु मिसाइलें हैं, यदि वास्तव में जो है इनका प्रयोग किया गया तो पूरा अमेरिका इसे तबाह हो सकता था। और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका के जो है वो निशाने पर, जो है वो सोवियत संघ के निशाने पर अमेरिका आ गया। और अब सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के मुख्य भूभाग से लगभग दोगुने ठिकानों और शहरों पर हमला बोल सकता था। कहने की बात यह है कि अब जो है, जो सोवियत संघ है वो अमेरिका के किसी भी शहर में, किसी भी क्षेत्र में आसानी से हमला कर सकता था। तो इसमें क्या हुआ कि अमेरिका को वास्तव में इस बात का डर लगा। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। जब इन्होंने वहां पर ये परमाणु हथियार तैनात कर दिए, उनके 3 हफ्ते बाद अमेरिका को ये पता चला कि यहाँ पर जो है परमाणु हथियार आपके तैनात हो चुके हैं आपके पड़ोस में। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे और उनके जो सलाहकार थे वैसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका और उसके साथी जो अमेरिका था वो
खुद नहीं चाहता था कि दोनों के बीच कोई ऐसी घटना घटे कि जिससे वास्तविक युद्ध या परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि जो परमाणु युद्ध होता है, जो परमाणु की घटना होती है, वो सबसे भयंकर होती है। और इस बात का डर जो अमेरिका को भी सता रहा था कि कहीं अगर वास्तव में परमाणु हथियारों का युद्ध होता है तो जो है सोवियत संघ आसानी से अमेरिका के कई शहरों को तबाह कर सकता है। लेकिन वे इस बात को लेकर तो दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियारों को हटा ले, लेकिन वो इस बात के लिए भी जो दृढ़ थे या इस बात का भी उन्होंने निश्चय किया कि हालांकि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोवियत संघ के जो परमाणु हथियार हैं या परमाणु मिसाइलें हैं वो यहाँ पर रहे, वो उनको वहाँ से जो है हटवाना चाहते थे। और कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को, अमेरिका जो था उसके जंगी बेड़ों को आगे करके और क्यूबा की तरफ उन्होंने जो है क्यूबा के चारों तरफ सर्कल बना दिया, ताकि सोवियत संघ के और अन्य बाकी जो जहाज हैं जो आ रहे हैं अभी उनको रोका जा सके, आगे की तरफ आने वाले सोवियत संघ जहाजों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। तो अब क्या हुआ कि जो अमेरिका ने इस क्यूबा के चारों तरफ अपने जो है जंगी बेड़े तैनात कर दिए और दूसरी तरफ सोवियत संघ के जो परमाणु मिसाइलों से तैनात थे बेड़े वो आ रहे थे। तो वास्तव में क्या था, इसको मतलब एक दुनिया में एक मतलब चरम पर यह पहुंच गया कि कभी भी जो है तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि दोनों बड़ी महाशक्तियां थी। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। तो इस घटना को दुनिया में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था और वास्तव में जो ये संघर्ष था इसने जो है पूरी दुनिया को इसमें बेचैन कर दिया था। तो क्यूबा मिसाइल संकट में हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसके बिल्कुल दक्षिण में क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, वहाँ पर सोवियत संघ ने अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करके उसको सैनिक अड्डे के रूप में जो है बदलने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि अमेरिका वास्तव में जो है वो काफ़ी बेचैन हो गया और उसको ये लगा कि यदि ये मिसाइलें यहाँ पर किसी भी कारण से तीसरा विश्व युद्ध हो जाता है या सोवियत संघ हमारे ऊपर अटैक कर देता है तो अमेरिका के लगभग सारे शहर इसके जो है क्षेत्र में आ जाते हैं। तो अमेरिका ने क्या फैसला किया कि अमेरिका खुद नहीं चाहता था कि वास्तव में युद्ध हो। उसने क्या किया कि अपने जंगी बेड़ों को भेजकर और इसके चारों तरफ जो है जो सोवियत संघ की जो परमाणु मिसाइल से तैनात जो बेड़े आ रहे थे उनको रोकने का काम किया। और इस घटना से जो है पूरी दुनिया जो है इस बात के लिए मतलब भयभीत हो गई थी। स्वयं अमेरिका भी इस बात से भयभीत था कि यदि वास्तव में युद्ध होता है तो अमेरिका के लिए सबसे नुकसानदेह की घटना होगी। तो ये था क्यूबा मिसाइल संकट। जो यह टकराव था दुनिया का, यदि ये वास्तव में ये टकराव होता तो क्या होता इससे कि यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं होता। यदि क्यूबा मिसाइल संकट के समय दोनों महाशक्तियों के बीच यदि युद्ध होता तो यह कोई आम युद्ध नहीं होता और दोनों पक्षों ने युद्ध को टालने की कोशिश की और ये कोशिश की कि यह युद्ध न हो, वास्तव युद्ध में यह घटना न बदले और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी, या तो जो सोवियत संघ के जहाज थे उन्होंने अपनी गति को कम कर लिया, धीमा कर लिया, या फिर वो वापस चले गए। सोवियत संघ के जो जहाज थे वो या तो उन्होंने अपनी गति धीमी की या वो वापस चले गए। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ये प्रश्न बार बार आता है, जो शीत युद्ध था उसका सबसे चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु था और शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका
और इसके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता। और ये था क्या भाई, जो सोवियत संघ और अमेरिका था और इनके जो साथी और समर्थित देश थे उनके बीच यह प्रतिद्वंदिता का, तनाव का और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, लेकिन ये दुनिया का सौभाग्य रहा कि इन संघर्षों की वजह से, इन तनाव की वजह से जो है ये दुनिया में वास्तविक युद्ध नहीं बदला। और जो इनके आपस के जो देश थे, जो इनके साथी देश थे, और इन दोनों देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित अर्थात वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ। पूर्ण व्यापी युद्ध, रक्त रंजित अर्थात वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देशों इन युद्धों में संलग्न रहे। अर्थात ऐसा नहीं था कि शीत युद्ध के दौरान दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं हुआ, युद्ध हुए हैं। हम इससे पहले वाली बुक में पढ़ चुके हैं कि खुद भारत में 1962 में, 1965 में, 1971 में 3 युद्धों का सामना भारत ने किया है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होते रहे, लेकिन जो दोनों महाशक्तियां हैं वो इनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों के साथ संलग्न रही, लेकिन वास्तव में इन दोनों महाशक्तियों के बीच जो है टकराव कभी नहीं हुआ। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देशों के मददगार बने, लेकिन दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। अर्थात उन्होंने अपने साथी देशों की मदद तो की, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की घटना से जो है दुनिया बच गई थी। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। मतलब शीत युद्ध का ये नहीं था कि इसमें सैनिकों की जो गठबंधन था या शक्ति संतुलन था, ऐसा नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ यह विचारधारा के स्तर पर भी, अर्थात विचारधारा के स्तर पर भी इनकी सोच क्या थी, इस आधार पर भी, विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जो है इनके बीच में जारी था। और विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। अर्थात लड़ाई ये थी कि जिस विचारधारा का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था दुनिया में वो अच्छी थी, या वो विचारधारा जिसका समर्थन संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था वो अच्छी थी। इनके इसका जो है इसमें विचारधारा को लेकर भी जो है टकराव था। और आर्थिक क्षेत्र में जो नीति अमेरिका ने बनाई थी वो अच्छी थी, या सोवियत संघ द्वारा बनाई गई नीति थी वो अच्छी थी। पश्चिम गठबंधन का अगुवा अमेरिका था। पश्चिम का मतलब जो यूरोप, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के देश थे, उन्होंने जो गठबंधन बनाया था उसका अगुवा कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक था। जो अमेरिका और उसके साथी देश थे वो किस चीज़ का समर्थन करते थे? उदारवादी लोकतंत्र का। वो लोकतंत्र और उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक थे वो देश, और पूंजीवाद का समर्थन करते थे। लेकिन जो पूर्वी गठबंधन था उसका अगुवा सोवियत संघ था। पूर्वी गठबंधन का मतलब पूर्वी यूरोप और उसके साथ साथ अन्य जो पूर्व के देश थे जैसे चाइना है और इस तरह के जो देश थे, उनका जो है अगुवा कौन था? सोवियत संघ था। और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद और साम्यवाद के लिए थी। और जो सोवियत संघ था ये समाजवाद को बढ़ावा देना चाहता था, साम्यवाद का। समाजवाद, साम्यवाद क्या होता है कि एक ऐसी विचारधारा जो विश्व के देशों में, जो विश्व में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें समानता का समर्थन करती हैं। अर्थात सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, पूंजी का समान वितरण हो, आय के साधनों का समान वितरण हो। दोनों के बीच में जो है इस विचारधारा को लेकर भी लड़ाई थी। आप इन विचारधाराओं के बारे में जो 11वीं कक्षा थी, पिछली कक्षा उसमें पढ़ चुके हैं। तो ये थी शुरुआत इस चैप्टर की। और हमने पढ़ा क्यूबा मिसाइल संकट, इसमें दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष हुआ,
वास्तविक संघर्ष हालांकि होने से बच गया, लेकिन इसके साथ साथ दोनों के बीच विचारधाराओं का जो है वो टकराव भी था। और एक जो है पूंजीवादी विचारधारा, उदार लोकतंत्र की विचारधारा, और दूसरी समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा, इन दोनों को लेकर भी विवाद था। अगली जो वीडियो है उसमें हम इससे आगे की घटना पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्या होता है, क्या क्या इसमें घटनाएं घटी, ये सारा वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।